नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर कौन सी बात निकल के सामने आए है दोस्तों। इससे थोड़ा गौर से सुने दोस्तों, आप मिस ना कीजिएगा और ना ही आप वीडियो को स्किप कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले आप माता लक्ष्मी के भक्त जो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होने देना और हमेशा उसको खुश रखना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम आपके पर क्या ग्रह गोचर के आधार पे निकल के सामने आया है इस पे हम बात करते हैं। दोस्तों नजरअंदाज ना करें, नहीं तो इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, आपको समझ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन दूसरों को समझाने तक भी आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा गलतियां ना करें और इस वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में छोड़ के ना भागें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। तो चलिए अब आपका क्या क्या बरखने वाला है और आपके ऊपर क्या क्या कौन कैसे किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपका सही एकदम सटीक क्वेश्चन देंगे इस पे दोस्तों। थोड़ी मोड़ी टेढ़ा और आगे पीछे नहीं है, 100 में 101% आपका सही उतरा है आपका ग्रह गोचर के आधार पर, वही हम आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका कौन सी ऐसी बात निकल कर सामने आया है जो कि आप सुनते ही पांव तले जमीन आपका खिसकने लग जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं। आप आगे पीछे बहुत सोचते हैं, ये सोचना आप थोड़ी सी गलती ना करें। सोचते सोचते आपने बहुत सारा काम बिगड़ा चुके हैं, तो आप नहीं चाहते हैं ये आप करें। आपका ग्रह गोचर से ये निकल कर आया था। और दूसरा था कि आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं फिर वापस घूम के चले जाते हैं, ये भी आप ना करें, नहीं तो आप ऐसे घूमते फिरते चलते आएंगे और आपका काम दिन प्रतिदिन टलते ही जाएंगे। दूसरा कहो। तीसरा है कि आप जो भी जिसके पास अपना बात को शेयर करना चाहते हैं वो बात आपका 1 से 2 नहीं बहुत जगह शेयर हो जाता है। इसलिए दोस्तों कोई गलत से ही आप अपना बात पर्सनल को शेयर किसी अपने आदमी के साथ नहीं करें, नहीं तो आपका नुकसान ही नुकसान होने वाला है। ये आपका ग्रह गोचर के आधार पर निकलकर सामने आया है दोस्तों। और आपको इस सप्ताह के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है। जो काम बिगड़े हैं वो काम आपको हाथ लगने वाला है, और वो ऐसे नहीं बहुत साधारण तरीके से लग जाएंगे दोस्तों, आपको पता भी नहीं होगा और वो काम आपके हाथ लगने वाले हैं। जो भी काम आपका बिगड़ा था बहुत दिन से, वो काम ऑलरेडी अपने आप होने वाला है। आपका ग्रह गोचर के आधार पर ये बता रहे हैं दोस्तों। नौकरी में भी जो भी आप दस्तावेज जमा किए हैं यानी कागजात जो जमा किए हैं उस पर ध्यान दें, नहीं तो आप कोई आपका हस्तपेश कर सकता है, उलट पेट कर सकता है। इसलिए आप उस पर थोड़ा कड़ी नजर बनाए रखें, नहीं तो आपका कोई भी कागजात यहाँ से वहां यानी कोई गायब कर सकता है। तो थोड़ी ध्यान दे के उस पर आप कड़ी नजर रख के उसको कहीं भी ऐसे जगह रहे या जिसको भी दिए हैं उससे आपका भड़काने की प्रयास कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा नजर बनाए रखें दोस्तों। आपका ग्रह गोचर के आधार पर निकल कर ये बात सामने आया है। और आपका परिवार में थोड़ी सी मन मटाव चलेगी इस सप्ताह के अंदर, इसलिए अपना नजर में थोड़ा रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कोई बात अपने घर में ढंग से ही करें, नहीं तो इस सप्ताह के अंदर आपका घर में मन मुटाव हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ी सब चीज बरतते हुए कोई भी चीज आप ऐसा करें ताकि आपका घर परिवार को मन में ना लगे कि आप गलत कर रहे हैं, तो नहीं ऐसे करने से आपका टूट सकता है। और इस सप्ताह के अंदर आप जो भी खान पान करेंगे उस पे थोड़ा कड़ी नजर रखें, नहीं तो आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना है।
थोड़ी सी बरकतें और खान पान पर ध्यान दें, नहीं तो आपका तबीयत बिगड़ने की संभावना आ रहे हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर। इस सप्ताह में जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, ताकि आपको नफा ही नफा होगा, मुनाफा में ना जाएं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर राशि के महाराशि फल के बारे में। इस सप्ताह किस तरह आने वाले हैं आओ इस पे हम बात करते हैं। चलिए आपका पॉजिटिव किस तरह रहेंगे पहले इस पे बात करते हैं। तो मित्रों, आपने सपने और कल्पनाएं साकार करने के लिए उपयुक्त समय है। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में भी सकारात्मक समय व्यतीत होगा। समाज में उचित मान सम्मान बना रहेगा। खास वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका नेगेटिव की ओर। किसी लापरवाही की वजह से घर के किसी वरिष्ठ व्यक्तियों से गुस्सा का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने के लिए अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों शुभ समय पर जरूर व्यतीत करें, नहीं तो आपका नुकसान बरखने का समय इसमें चल रहा है। तो नकारात्मक गतिविधियों में रुचि ना लें, नहीं तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय से संबंधित कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। इस समय कोई भी डील या लेन देन करते समय वक्त बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी संबंधी किसी भी गतिविधियों में सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपका लव लाइफ के बारे में। आपका लव लाइफ किस तरह रहने वाले हैं इस पे बात करते हैं। परिवार में खुशी भरा वातावरण बना रहेगा। आसानी से गलतफहमियां दूर होगी। विवाह योग व्यक्तियों के रिश्ते संबंधी बात चल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका भाग्यशाली शुभ अंक और आपका भाग्यशाली शुभ रंग। आपका भाग्यशाली शुभ रंग जो है वो हरा है और आपका भाग्यशाली शुभ अंक जो है वो 5 है। दोस्तों जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।